जय सिया राम। तो अभी तक हमारे कथा रसिक ने नामदेव जी के और बादशाह के चरित्र सुने कि किस तरह नामदेव जी के आगे बादशाह ने घुटने टेके। अब नामदेव जी अपने गुरुवर के पास आ गए और संत मंडी चली आगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में पहुंचे तो अब सबको बहुत प्यास लगी। दूर जाकर एक कुआं मिला, लेकिन उसमें भी जल बहुत ही थोड़ा सा था। अब क्या करते, कैसे जल प्राप्त किया जाए। ज्ञानेश्वर जी तो बहुत सिद्ध संत थे। उन्होंने अपनी सिद्धि के बल से रूप बनाया और जाके कुएं में से जल पिया और लाकर नामदेव जी को भी दिया पीने के लिए। परंतु नामदेव जी ने कहा, गुरुवर, सब भक्त बहुत प्यासे हैं, उनकी प्यास कैसे बुझाई जाए। अब ईश्वर और गुरु जी, ये दो ऐसे होते हैं जो अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के उत्कर्ष में खुश होते हैं, चाहते हैं सारा श्रेय उन्हें ही मिले। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मुझे तो आपकी चिंता थी, आप मेरे शिष्य हैं, मैंने आपका किया, अब बाकियों की संभार आप कीजिए। आप कुछ अपनी दिखाइए, अपने भजन का प्रभाव, और सबकी प्यास बुझाइए। जब गुरु की आज्ञा मिली तो सामर्थ्य भी मिला। तो अब नामदेव जी ने स्टार्ट किया अपना कीर्तन। इतना सुंदर कीर्तन करते थे नामदेव जी की बस सब जगह मोहिनी पड़ जाती थी। माझा विठल, माझा विठल, इतना सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन से बस प्रभावित होके तो ठाकुर जी ने पूरा कुआं ही जल से भर दिया। आज भी वे कुआं है वहाँ पे राजस्थान में, और बहुत संत और लोग दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं प्रणाम करने और वहाँ का जलपान करते हैं। तो अब वहाँ जल उत्पन्न हुआ और वहाँ पूरा एरिया में जल का संकट खत्म हुआ। सब ने प्यास बुझाई और विश्राम आदि करके आगे की ओर चल दिए वापिस पंढरपुर। सब लोग अब पंढरपुर आ रहे थे तो वहाँ नामदेव जी को बड़ी याद आई अपने ठाकुर जी की कि अब वापिस हम पंढरीनाथ के दर्शन करेंगे, अपने विट्ठल के दर्शन करेंगे। तो आते ही वे घर आदि नहीं गए, सीधा मंदिर की ओर। देखा मंदिर में तो बहुत भीड़ थी विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए। वैसे नामदेव जी जूते नहीं पहनते थे, पन्ही नहीं पहनते थे, परंतु जब ये यात्रा हो रही थी तो संतों के मुख से सुनी कथा है कि उसी समय काशी भी गए थे। वहाँ थे भक्त रैदास जी, ये भी इन्हीं के समकालीन हैं। और रैदास जी, जैसा हम जानते हैं, वे जूता गाड़ने का काम करते थे, जूता बनाते थे। रैदास जी चर्मकार कुल में थे। तो जब संत मिलते तो रैदास जी ने सबको जूते पहनाए। उनसे पैसे नहीं लेते थे, लेकिन सबके लिए जूते बनाए। तब संतों ने दिया जूता तो नामदेव जी ने पहन लिया और वही पहन के पूरी भारत का भ्रमण किया। तो अब रैदास जी ने क्षमा कीजिएगा, तो नामदेव जी ने सोचा कि अरे इतनी भीड़ है, यदि मैं ये जूते बाहर निकाल दूंगा तो कहीं चोरी ना हो जाए और मेरा ध्यान भी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन में लगेगा, जूतों में ध्यान रहेगा। अब जूते इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे? जूते इतने इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि एक तो वो संत ने दिए थे, रैदास जी ने दिए थे वो जूते, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और दूसरा, उसमें पूरे भारत के कितने तीर्थों की रज लगी हुई थी। तो नामदेव जी नहीं चाहते थे कि वो चोरी हो जाए जूते, क्योंकि रज भी है और संतों की भेंट है। तो उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं, ठाकुर जी के दर्शन भी करने हैं, जूते भी बचाने हैं। तो उन्हें एक उपाय आया। उन्होंने कहा, चलो भाई, कमर में जो उनके फेंटा बंधा हुआ था उसी में जूते बांध लिए, कमर में कस ली और चल दिए मंदिर की ओर। सब भीड़ को चीरते हुए मंदिर में गए और वहाँ खूब प्रेम से दर्शन किए और उनकी सेवा थी पद सुनाने की ठाकुर जी को, और अपनी सेवा में लग गए, पद गान करने लग गए। पद गान के पश्चात हुआ कीर्तन और ये तो मंत्र मुग्ध। इतने भाव में भरे कीर्तन सुन के खूब उछल उछल के माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल खूब अच्छे से कीर्तन करने लगे, नाच नाच के कीर्तन करने लगे। अब इतना उछले ये कि इनका तो वो फेटा ढीला पड़ा और जूते नीचे गिर गए। अब तो पंडाओं ने देख लिया कि ये जूते लेकर आए हैं। बहुत गुस्सा आया कि मंदिर में जूते लेके आए हैं, इन्हें डांटा,
परंतु ये तो कीर्तन में इतने मग्न, इन्होंने सुना ही नहीं कि कोई इन्हें कुछ कह भी रहा है। खूब प्रेम विभोर होकर अपना कीर्तन करते रहे। जब इन्होंने बात नहीं सुनी तो पंडाओं का गुस्सा और बढ़ा और इनकी पिटाई कर दी। इन्हें खूब मारा, फिर भी इन्हें पूरा होश नहीं तो उठाया इनके जूते और इनको और मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब इन्हें होश आया कि क्या हो गया ये, और मंदिर से बाहर निकाला और साथ में कहा, अब कभी मंदिर के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। तब तो इन्हें बड़ा खराब लगा कि अरे, मैं कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। पंडाओं ने द्वारपाल को भी बोल दिया कि अब इन्हें कभी अंदर मत आने देना। अब तो ये क्या बोलते, इनकी तो आदत ही नहीं किसी के खिलाफ कुछ कहने की। ये तो सारी शिकायत सबका जिम्मेदार विट्ठल को मान दे। द्वार पे खड़े हो गए और बोले, अच्छा विट्ठल, इतनी नाराजगी, अंदर भी नहीं आने दोगे? पिटाई और करवा दी मेरी। कोई बात नहीं, यहीं खड़े होकर दर्शन करूंगा, जूतों की भी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है। अब दरवाजे पे ही खड़े रहे, दर्शन करते रहे, कीर्तन करते रहे। संयोग की बात, उसी समय भक्त श्री कबीर दास जी भी वहां आए विट्ठल भगवान के दर्शन करने। अब ये पहचान गए, इन्होंने प्रणाम किया कबीर दास जी को। कबीर दास जी भी पहचान गए नामदेव जी को। अब उन्होंने पूछा, अरे भाई, बाहर क्यों खड़े हैं, दर्शन करने चलो। अब इन्होंने क्या करते, इन्होंने बता दिया कि भाई मुझे तो बाहर निकाल दिया है। कबीर दास जी को बड़ा खराब लगा कि ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया। नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम तो दर्शन कर रहे हैं, आप जाओ दर्शन करके आओ। अब कबीर दास जी तो वैसे ही, उन्होंने कहा, मुझे नहीं करने ऐसे ठाकुर के दर्शन जो ऐसे पिटाई लगवा के भक्त को बाहर निकाल दे, हमें नहीं करने दर्शन। अब तो वो दोनों बाहर ही खड़े रहे और बस अपना नाम सुमिरन करते रहे, कीर्तन करते रहे। कबीर दास जी तो थोड़े बढ़िया भक्त थे ठाकुर जी के, वे तो गारी भी दे सकते हैं ठाकुर जी को। तो बस आते जाते भक्त पूछते कि अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आते। अब कोई ज्यादा बार पूछे तो नामदेव जी बता भी दे कि पिटाई करके पंडाओं ने बाहर निकाल दिया। अब तो पंडाओं को लगा कि ये तो हमारी बुराई कर रहे हैं बाहर खड़े होके, तो वहां से भी भगा दिया कि अब तुम्हें यहाँ भी खड़े होने की परमिशन है, भागो यहाँ से। अब तो कबीर दास जी को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे तो ठाकुर जी के पास ही नहीं आना हमें, और नामदेव जी को लिया, हाथ पकड़ा और मंदिर के पीछे जाके बैठ गए कि अब हम यहीं रहेंगे, पीछे ही बैठेंगे, हमें नहीं करने ऐसे ठाकुर जी के दर्शन जिन्हें अपनी भक्त की कोई परवाह ही नहीं। अब तो वो दोनों बैठे और बस अपना कीर्तन स्टार्ट किया। नामदेव जी ने कहा, बढ़िया है विट्ठल, अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं जूतों की, अब चाहे मैं अपने सर पे रखूं चाहे गोदी में रखूं, किसी की कोई परवाह नहीं है मुझे। अब कीर्तन करूंगा और आऊंगा भी नहीं तुम्हारे पास। और कबीर दास जी तो और बढ़िया। ठाकुर जी के दो भक्त हैं जिन्होंने गारी भी दी है, एक तो नरसिंह भगत जी और एक ये कबीर दास जी। दास जी ने तो अब गारी देना स्टार्ट किया ठाकुर जी को कि ये तो है ही ऐसे, गोपियों को कितना रुलाया, अपने माता पिता को कारागार में बंद करवा दिया, अपने मामा को ही मरवा दिया, काले नहीं है इनका तो मन भी काला है। उन्होंने तो गाली देना स्टार्ट किया। और अंत में फिर जब बहुत देर हो गई तो अब तो उनके भाव जगे, तो दीन पुकार भी की कि अब दर्शन दे दो ठाकुर जी, बहुत देर हो गई है। आते जाते भक्तों को भी बोलते, अरे तुम किसके चक्कर में पड़े हो, ये विट्ठल नाथ है ना, कहते हैं दयालु है, बिल्कुल दयालु नहीं है ये, देखो मार पीट के हमें बाहर निकाल दिया इन्होंने, तुम भी बेकार में इनके चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ नहीं करने वाले ये विट्ठल। अब जो लोग परिक्रमा में जाते, लोग परिक्रमा करते मंदिर की, उनको अब ये यही कहते। अब तो विट्ठल नाथ जी बड़े परेशान कि ये तो हमारे भक्त को दूर कर रहे हैं हमसे, खुद तो बैठ गए पीछे, आने जाने भक्तों को भी टुड़वा देंगे। अब तो विट्ठल नाथ जी बड़े परेशान कि क्या हो रहा है। और उधर इनका पद गायन चल रहा है। अब नामदेव जी तो खूब आर्त होके कह रहे कि अब दर्शन दे दीजिए, अब नहीं रहा जा रहा। अब इतना सब सुनकर ठाकुर जी का तो मन पिघल गया, वे तो है ही करुणा निधान। इतना अब हुआ तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, उन्होंने अब पूरा मंदिर ही घुमा दिया। अब
यूजुअली सब मंदिर पूर्व दिशा की ओर होते हैं, ठाकुर जी का मुख पूर्व दिशा की होता है, लेकिन वो पंडरीनाथ का मंदिर पश्चिम की ओर है, क्योंकि नामदेव जी पश्चिम में पिछवाड़े बैठे थे मंदिर के। तो पूरा मंदिर घुमा दिया ठाकुर जी ने और मेन द्वार हो गया नामदेव जी की ओर। और इतना ही नहीं, अब मंदिर घूमा तो सारे पुजारी, जब हल्के से भूकंप में ही सब हिल जाता है, पूरा ही मंदिर घूमेगा तो कितना हिला होगा। सब तो बेचारे पुजारी जी इधर गिरे उधर गिरे, किसी का सर टूटा किसी का पैर टूटा, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और सिंहासन से कूदे, छलांग लगाई और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, नामा तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब तो कबीरदास जी नामदेव जी बहुत प्रसन्न प्रेम विवल हो रहे और खूब आनंद रहा कि अरे ठाकुर जी हमारे लिए आ गए। खूब आनंद से फिर अपने घर चले गए। ठाकुर जी भी मंदिर में वापस आ गए और जब संध्या हुई तब ठाकुर जी को एक और लीला सूझी। अब तो वे गए अपने बहुत ही प्यारे भक्त, जिनका चरित्र हम सुन चुके हैं, राका बाका जी के घर। बड़े राका बाका बड़े दीन होकर टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के गए राका बाका जी के घर। घर खटकाया, दरवाज़ा खटकाया तो उनकी पुत्री ने दरवाज़ा खोला, जिनका नाम था भागवती जी। अब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये तो बड़े करहा के, अरे अरे बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, जल्दी बुलाओ उन्हें। तो उन्होंने पूछा, कहा कि अरे माता पिता तो अभी आए नहीं है, वे तो लकड़ियाँ काटने और बेचने गए हैं, अभी तो आए नहीं। आपको क्या हुआ ठाकुर जी? इन्होंने तो अब बस अपना दुखड़ा सुनाया। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो कमर में नचका आ गया, जरा दवाई लगा दे, तनिक मेरी कमर तो दबा दे, मैं तो बहुत पीड़ा में हूँ। अब तो वो बड़ी सोचे कि अरे ठाकुर जी, ऐसे कैसे हो गया, क्या तकलीफ हो गई। तब तो ठाकुर जी ने रो रो के अपनी पूरा हाल बताया कि वो नामदेव के लिए पूरा मंदिर घुमाना पड़ा मुझे और मैं तो सुकुमार, मेरी तो कमर में नचका आ गया। अब तो भागवती जी को बड़ा खराब लगा कि अरे नामदेव जी तो हमेशा ही कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। राका बाका जी भी तो यही कहते थे कि क्यों कष्ट देते हो, छुरी लगा के गर्दन पे तुम्हें दर्शन के लिए बुला लिया। उन्हें ये सब नहीं पसंद था। तो अब तो उन्होंने बहुत हल्दी का लेप बनाया, गरम करके उनकी कमर पे लगाई, सिकाई करी, कमर दबाई। ठाकुर जी ने कहा, अरे बेटा जरा बेसन का बढ़िया से हलवा तो बना ला, उससे बड़ा आराम मिलता है चोट में। अब तो उन्होंने बेसन का हलवा बनाया, खूब प्रेम से उनकी सेवा करी। उधर नामदेव जी के मन में विचार आया कि राका बाका जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम भक्त नहीं हो, ठाकुर जी को हमेशा कष्ट देते हो, छुरी रख के ठाकुर जी को बुला लेते हो दर्शन के लिए। आज जाके बताता हूँ कि ठाकुर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर भी घुमा दिया। अब तो नामदेव जी बड़े प्रसन्न होके आ रहे कि आज जाके बताऊंगा। इतने में वो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी वहां लेटे हुए हैं। और तो ठाकुर जी तो है ही लीलाधारी, नामदेव जी का पता लगाओ, लेकिन नामदेव जी आए तो अब तो करहाना और तेज कर दिया। अरे मैं तो मर गया, मेरी तो कमर में लग गई, मेरे तो नचका आ गया। अब तो वो बेटी पूछती भागवती जी, अरे ठाकुर जी ला रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और खूब सेवा कर रही। ये सब देख के तब नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए कि सच में राका बाका जी ठीक कहते हैं कि मैं ठाकुर जी को सदा ही कष्ट देता हूँ। मेरे लिए ठाकुर जी को क्या क्या करना पड़ता है। छलांग लगा के आए, मेरे लिए मंदिर घुमाया तो उनकी कमर में नचका गया। कितनी पीड़ा में है ठाकुर जी, मेरे कारण पीड़ा में है। और ये कितने अच्छे हैं राका बाका जी, उनकी बेटी, जो ठाकुर जी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। जो ठाकुर जी सबके कष्ट हरते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, वे ठाकुर जी अपना कष्ट बोलने राका बाका जी के घर आए हैं। तो सच में महान भक्त तो ये ही है। अब इतना कह के उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से कभी कोई हट नहीं करूँगा ठाकुर जी के आगे, कभी कोई जिद नहीं, कुछ मांगना नहीं। जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे ही प्रसन्न रहूँगा। जैसे कि रामायण जी में आता है, नारद जी जैसे बोलते हैं, जेहि विधि नाथ होए इत मोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा।
अब नामदेव जी को समझ में आया कि ऐसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी के हित में, ठाकुर जी की प्रसन्नता में अपना हित मानना चाहिए। ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, मांगना भी है तो केवल इतना कि हे नाथ, जिसमें मेरा हित है आप वो कीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरा हित किस में है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरी हित किस में है, किस में भलाई है। आप तो सब जानते हैं। तो बस जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सब एक दास मैं तोरा, कि मैं आपका दास हूँ, जिसमें हित है वो ही कीजिए। और इससे भी जो ऊंची भावना है वह है भरत जी की। भरत जी तो हित भी नहीं चाहते कि मेरा हित हो वो करो। वे तो कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। वे ये भी नहीं चाहते कि मेरा हित जिसमें हो वो करो। वे तो कहते हैं, हे ठाकुर जी, हे राम जी, जिसमें आप प्रसन्न हो ना, आप वो कीजिए। यदि आप मेरे को दूर करके प्रसन्न है अपने से कि हे भरत तुम अयोध्या जी में रहो, मैं वन में रहूँगा, तो आप वो कीजिए। यदि आप मुझे पास में रख के प्रसन्न है तो मुझे पास में रखिए। यदि आप मुझे वन भेज के प्रसन्न है तो वन भेज दीजिए। आपको जैसे प्रसन्नता होना आप वो कीजिए। तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के भक्त। तो नामदेव जी को यही शिक्षा मिली कि अब कोई हट नहीं करना ठाकुर जी से, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मान के ही सदा रहना है। तो ये थी आज की लीलाएं। नामदेव जी के और भी चरित्र है जो हम अगली बार श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।